तो श्याम भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर इन दिनों में अगर आप खाटू धाम पधारेंगे तो आपको होटल धर्मशाला के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, और अगर मिल भी जाए तो बहुत ज्यादा कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखकर इस तिथि से लेकर इस तिथि तक अगर खाटू धाम पहुंचते हैं तो इन बातों को जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्याम भक्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप खाटू धाम नहीं जाएं, आप खाटू धाम जाकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करें। परंतु सावधानी भी बेहद जरूरी है। खाटू धाम में कब से कब तक की भीड़ होगी ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं, बाबा श्याम जानते हैं। परंतु श्याम भक्तों की जिस प्रकार की भारी भीड़ खाटू धाम में उमड़ती है, उस भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए खास तौर से बनाया गया है, आपको अलर्ट करने के लिए बनाया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी है, परंतु पूरा वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अंग्रेजी नववर्ष की जब शुरुआत होती है तो खाटू धाम में किस डेट से लेकर किस डेट तक भीड़ होने की संभावना रहती है। संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के अंदर, जो अब आपको आगे मिलने वाली है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, नववर्ष आने वाला है और नववर्ष के शुरू होने से पहले हर कोई अपने आराध्य देव के दर्शन कर लेना चाहता है, अर्थात वो चाहते हैं कि नववर्ष की शुरुआत उनके आराध्य देव के दर्शन करने के साथ साथ हो जाए। तो ऐसे में श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए उनके धाम पर पहुंच जाते हैं, और जब वो उस धाम पर पहुंचते हैं तब उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जब वो इतनी कठिन परिस्थितियों में होते हुए किसी भी धाम पर पहुंचते हैं। ऐसे ही भक्त होते हैं कुछ श्याम प्रेमी जो नववर्ष पर बाबा श्याम के दर्शन कर लेना चाहते हैं। वो कैसे भी बाबा श्याम के दर्शन कर लेना चाहते हैं ताकि उनका पूरा वर्ष मंगलमय हो जाए। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप नववर्ष पर खाटू धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो नववर्ष के आने से पहले और नववर्ष के बाद कब तक खाटू धाम में अत्यधिक भीड़ रहने की संभावना है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि नववर्ष में कब जाने के बाद आपको बाबा श्याम के दर्शन सुगमता के साथ हो सकते हैं। साथ ही श्याम भक्तों, आपको ये भी बताऊंगा कि नववर्ष के दौरान आपको किन किन सावधानियों को जरूर अपनाना चाहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे कि ये वीडियो सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए बनाया गया है कि खाटू धाम जाना आपके लिए किस समय ज्यादा बेहतर होगा। ये वीडियो आपको डराने के मकसद से नहीं बनाया गया है कि खाटू धाम में अत्यधिक भीड़ होगी तो इसको ध्यान में रखकर आपको नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। श्याम भक्तों, हर कोई चाहता है बाबा श्याम के दरबार में उपस्थिति होकर अपनी हाजिरी लगाए। श्याम भक्तों, नववर्ष की पूर्व संध्या पर और नववर्ष वाले दिन लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में पधारते हैं। वो बाबा श्याम के समक्ष आकर हाजिरी लगाते हैं कि उनका आने वाला साल मंगलमय हो, उन पर बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्तों के कमेंट्स आते रहते हैं। आज आप में से ही किसी भक्त का कमेंट हमने लिया है। उन्होंने पूछा है कि वो नववर्ष के दौरान बाबा श्याम के दीदार करना चाहते हैं, खाटू धाम जाना चाहते हैं। बाबा श्याम का दरबार कब से कब तक खुला रहे, बाबा श्याम के दरबार में कब से कब तक का भीड़ होगा, कृपया मार्गदर्शन करिए। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे कि बाबा श्याम के दरबार में कब से कब तक का भीड़ रहेगा ये तो बाबा श्याम जानते हैं, परंतु जितना हम बाबा श्याम के दरबार से परिचित हैं और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, बाबा श्याम से मन्नतें करते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थनाएं करते हैं। तो श्याम भक्तों, इसका तो एक हम अनुमान ही लगा सकते हैं। जैसे खाटू धाम में उपस्थित लोग हैं, प्रशासन है, ये सिर्फ अंदाजा लगाकर ही काम करती है और पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये सबक लेती है कि पिछले साल खाटू धाम में अगर मान लीजिए 9 वर्ष पर 5 लाख से 10 लाख लोग आए हैं, तो हो सकता है इस साल बाबा श्याम की दीदार करने के लिए
उससे ज्यादा लोग पहुंचे। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में अगर आप भी खाटू धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि नव वर्ष से पहले या नव वर्ष के बाद खाटू धाम आना चाह रहे हैं, तो किस दिन जाने से बाबा श्याम के दर्शन सुगमता से हो जाए, तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं, साल 2025 का दिसंबर का महीना, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक की बातें कर रहे हैं। तो श्याम भक्तों, सबसे पहली बात बता दे कि खाटू धाम में कब कब ज्यादा भीड़ होती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में किसी भी छुट्टी वाले दिन, एकादशी वाले दिन, द्वादशी, शनिवार, रविवार, ये कुछ दिन ऐसे हैं जिस दिन बाबा श्याम के दरबार में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि भक्त लोग पूरे मन बनाकर बाबा श्याम के दीदार करने के लिए खाटू धाम पधारते हैं। और श्याम भक्तों, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नौकरी पेशा होंगे, आपको छुट्टी रविवार या शनिवार को ही मिलती होगी। ऐसे में आप लोग भी ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि चलो इस बार बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद अपने नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। ऐसी स्थिति को देखकर आप अपने व्हीकल से बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने व्हीकल के द्वारा बाबा श्याम के दरबार में आ रहे हैं, तो जब अत्यधिक भीड़ बढ़ जाती है या बाबा श्याम के दरबार में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई बड़ा मेला चल रहा हो, तो उस समय रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है। अर्थात जिस रूट से होते हुए आप बाबा श्याम के दरबार पहुंचेंगे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रिंगस से लेकर खाटू धाम तक की, उस रूट को उस समय बंद कर दिया जाता है। और दूसरा जो रूट है, जो और 15 किलोमीटर लंबा पड़ता है, उस रूट से घूमते हुए आप बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं। यानी जो खाटू धाम के द्वारा पार्किंग निर्धारित की गई है, 52 बीघा पार्किंग, वहां पर आपको अपने व्हीकल्स को खड़ा करना पड़ता है और फिर वहां से पैदल होते हुए विशेष लाइनों के द्वारा आपको बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना होता है। श्याम भक्तों, साल 2026 का जो अंग्रेजी नव वर्ष मेला होगा, उसकी शुरुआत 29 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक रहेगा। श्याम भक्तों, इस बीच में अगर आप खाटू धाम पधारते हैं तो आपको रूट डाइवर्जन मिल सकता है, उस रूट से होते हुए आप बाबा श्याम के दरबार पधार सकते हैं। श्याम भक्तों, ये बात तो हो गई आपकी खुद की व्हीकल के द्वारा जब अगर आप खाटू धाम पधारते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो लोग ट्रेन से खाटू धाम आना चाहते हैं, उसके लिए सरकार ने 24 विशेष रेलगाड़ियां चलाई है। उन रेलगाड़ियों से होते हुए वो रिंगस धाम पहुंच सकते हैं और रिंगस पहुंचने के बाद वहां से पैदल यात्रा करते हुए खाटू धाम तक पहुंच सकते हैं। श्याम भक्तों, इसके अलावा जो बस के द्वारा खाटू धाम आना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी बसें चलाई हैं। जो विशेष बसें हैं, जो सरकारी बसें हैं, वो विशेष बसें आपको जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से मिलेगी और वहां से होते हुए आप बाबा श्याम के दरबार अर्थात खाटू धाम तक पहुंचेंगे। परंतु श्याम भक्तों, उन विशेष बसों को भी एक निश्चित स्थान पर रोक दिया जाएगा और फिर वहां से आपको पैदल ही खाटू धाम तक आना होगा। तो श्याम भक्तों, ये तो बात हो गई कि खाटू धाम तक आप किस प्रकार से पहुंचेंगे। चलिए श्याम भक्तों, अब ये बात कर लेते हैं कि खाटू धाम में भीड़ कब कब होने वाली है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में हर रोज ही भीड़ होती है। अब जब भी बाबा श्याम के दरबार में आएंगे तो बहुत सारे लोग आपको वहां पर नजर आ ही जाएंगे। साल में सिर्फ कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जब बाबा श्याम के दरबार में भीड़ भाड़ नहीं होती। श्याम भक्तों, ऐसे जो महीने होते हैं वो पितृपक्ष वाले होते हैं, जब खाटू धाम पूरी तरह से खाली होता है। यह नवरात्रि का समय जब होता है, उस समय खाटू धाम में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा कम होती है। उस समय में काफी कम भक्त बाबा श्याम के दरबार पधारते हैं। श्याम भक्तों, कई भक्त तो ऐसे हैं जो पितृपक्ष के दौरान बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम नहीं पहुंचते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। कोई उस समय में जाना शुभ नहीं समझता। कई लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उस समय जाना सही नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, जिनकी वजह से भी कई सारे लोग खाटू धाम उस समय में नहीं पहुंच पाते हैं। और श्याम भक्तों, नवरात्रि के दौरान तो माता रानी की पूजा लोग विशेषकर अपने घरों में करते हैं, इस कारण से कई भक्त लोग खाटू धाम नहीं आ पाते। परंतु श्याम भक्तों, फिर भी खाटू धाम में किसी भी प्रकार से भक्तों की कमी नहीं होती और रौनक वैसे की वैसे ही बरकरार बनी रहती है, क्योंकि श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का प्रभाव है, बाबा श्याम का चमत्कार है, जो वो इतनी शक्ति भर देते हैं कि खाटू धाम में कभी देखकर ये लगता ही नहीं कि वहां भक्तों की कमी है। तो श्याम भक्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब से कब तक खाटू धाम में भीड़ होगी।
तो शाम भक्तों हम बात कर रहे थे 25 दिसंबर 2025 की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 2025 का दिन यानी क्रिसमस वाला दिन, जिस दिन गुरुवार था और आप में से बहुत सारे भक्तों की छुट्टी भी थी, इसी कारण से बहुत सारे भक्त खाटू धाम उस दिन पधारे थे। परंतु शाम भक्तों उसके बाद आया 26 दिसंबर, दिन था शुक्रवार का। उस दिन भी भक्तों की भारी भीड़ खाटू धाम पहुंची, क्योंकि बहुत सारे भक्त ये जानते थे कि 26 दिसंबर को बाबा श्याम के अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो हमें भीड़ से बचने का मौका मिल जाएगा और बाबा श्याम से हम अपनी दिल की बात कह सकेंगे और खाटू धाम में जाकर अपनी हाजिरी लगा सकेंगे। तो श्याम भक्तों इस कारण 26 दिसंबर 2025 को बहुत सारे भक्त खाटू धाम पहुंचे। अब श्याम भक्तों डेट आया 27 दिसंबर 2025 का, दिन था शनिवार का और साथ में था गुरु गोविंद सिंह जयंती, यानी इस दिन भी बहुत सारे भक्तों का अवकाश होता है, छुट्टी होता है, जिसके कारण से खाटू धाम में भारी भीड़ हुई है और भारी संख्या में भक्तजन बाबा श्याम के दरबार दर्शन करने के लिए पहुंच गए। जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देख रहे हैं, ये 27 दिसंबर 2026 का वीडियो क्लिप है जब भक्तों की भारी भीड़ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुंची है। अब श्याम भक्तों बात करते हैं 28 दिसंबर 2025 की। तो श्याम भक्तों 28 दिसंबर 2025 का दिन है रविवार और जैसे कि आप सभी जानते हैं शनिवार और रविवार खाटू धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि छुट्टी का विशेष दिन होता है। तो श्याम भक्तों इस दिन भी अगर आप दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं तो इसी प्रकार से भीड़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। श्याम भक्तों अब बात करते हैं 29 दिसंबर 2025 की, दिन है सोमवार का। अब श्याम भक्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये तो कोई छुट्टी वाला दिन नहीं है, अर्थात इस दिन भीड़ भाड़ नहीं होगी, इस दिन बड़ी ही सुगमता से आप बाबा श्याम के दर्शन करने वाले हैं। परंतु श्याम भक्तों याद रखिएगा, जो भक्त लोग रविवार के दिन खाटू धाम पहुंचते हैं वो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह यानी सोमवार की सुबह सुबह बाबा श्याम की दर्शनों वाली लाइन में लगकर बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात वो अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। अर्थात भले ही 29 दिसंबर 2025 को सोमवार का दिन हो, परंतु श्याम भक्तों वो नवमी का दिन है और उस दिन आपकी और हमारी तरह ही सोचने वाले बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि सोमवार के दिन बाबा श्याम के दर्शन बड़े आराम से करेंगे और दर्शन करने के पश्चात अपने घर आ जाएंगे। अर्थात श्याम भक्तों कहने का मतलब ये है 29 दिसंबर 2025 से बाबा श्याम का 5 दिवसीय मेला शुरू हो जाएगा। तो श्याम भक्तों इस मेले को ध्यान में रखते हुए बाबा श्याम के दरबार में विशेष लाइनों को चालू कर दिया जाएगा। श्याम भक्तों मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष लाइन उस स्थिति में चालू की जाती है जब उन्हें ये लगता है कि भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है और इस भीड़ को कंट्रोल करना जब नामुमकिन हो जाता है तो इन लाइनों का निर्माण किया जाता है, जो कि एक खाली मैदान में बांस बल्लियों का एक जिगजैग तैयार किया जाता है। उस जिगजैग से होते हुए आप लखदातार मैदान पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत सारी जिगजैग होती है, उन जिगजैग से होते हुए तब आप बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेंगे। यानी श्याम भक्तों कह सकते हैं अगर ये लाइन खुल जाती है और भक्तों की भारी भीड़ होती है, उस स्थिति में अगर ये लाइन खुल जाती है तो श्याम भक्तों आपको बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए समय लग सकता है, टाइम लग सकता है कि श्याम भक्तों इन जिगजैग के लाइन से होते हुए ही बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेंगे। तो श्याम भक्तों ये 5 दिवसीय जो मेला है ये 29 दिसंबर से लेकर खाटू धाम में 2 जनवरी 2026 तक की मानी गई है। तो श्याम भक्तों ये मत समझिएगा कि 2 दिसंबर के बाद भीड़ नहीं होगी, अभी पूरी डेट बताना बाकी है। तो श्याम भक्तों बात कर लेते हैं कि 29 दिसंबर 2025 को भीड़ क्यों होगी। श्याम भक्तों भीड़ इसलिए होगी क्योंकि 30 दिसंबर 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भक्तों की भारी भीड़ खाटू धाम में उमड़ती है। तो श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 29 तारीख को बहुत सारे ऐसे भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचेंगे जो बाबा श्याम के दर्शन 30 दिसंबर 2025 को एकादशी के दिन करना चाहेंगे और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम के मेले का पहला दिन निकल चुका 29 दिसंबर 2025। बाबा श्याम के मेले का जो दूसरा दिन है, जो अंग्रेजी नव वर्ष पर रखा जाएगा, वो मेले का जो दूसरा दिन है वो पौष पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की है, जो कि 30 दिसंबर 2025 की है। इसके बाद श्याम भक्तों बात आती है 31 दिसंबर
2025 की, जो कि साल का आखिरी दिन है। तो क्या श्याम भक्तों इस दिन बाबा श्याम का दरबार आपको खाली मिलेगा? श्याम भक्तों, साल के आखिरी दिन हर कोई अपने आराध्य देव के दरबार पहुंचना चाहता है, उनके दीदार करना चाहता है। और श्याम भक्तों, यहाँ तो बात हो रही है खाटू धाम की, और जो इस धाम के बारे में जानता है वो कैसे भी करके इस धाम में आना चाहता है। तो श्याम भक्तों, 31 दिसंबर 2025 को द्वादशी है, जबकि दिन बुधवार है। परंतु श्याम भक्तों, द्वादशी के दिन भी भक्त लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, और साल समाप्त हो रहा है उससे पहले अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए खाटू धाम में भारी मात्रा में बाबा श्याम के दीदार करने के लिए पहुंचेंगे। यानी श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम के मेले का तीसरा दिन है। अब श्याम भक्तों, 31 दिसंबर 2025 जिस दिन भक्तों की भारी भीड़ बाबा श्याम के दर्शन करेगी, उस दिन बहुत सारे भक्त जो हैं वो खाटू धाम में ही रुक जाएंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि 1 जनवरी 2026 को बाबा श्याम के दीदार करने के पश्चात ही वो वहां से वापस लौटेंगे। तो ऐसे में श्याम भक्तों, वहां पर आपको होटल, धर्मशालाएं, ये सब जो है मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और ये सोच के आ रहे हैं कि आपको धर्मशाला, होटल बड़ी सुगमता के साथ मिल जाएगा, तो आप इस भ्रम की स्थिति में नहीं रहिएगा। अगर बाबा श्याम की कृपा हुई तो मिल भी सकता है, और बाबा श्याम की कृपा नहीं हुई तो आपको बस बाबा श्याम के दीदार करने के पश्चात वापस लौटना पड़ सकता है। तो श्याम भक्तों, नववर्ष की शुरुआत होने के बाद यानी कि 1 जनवरी 2026 दिन पड़ेगा गुरुवार। श्याम भक्तों, ये मेले का चौथा दिन होगा, और भक्तों की भारी भीड़ इस समय भी बाबा श्याम के दीदार करने के लिए खाटू धाम में उपस्थित रहेगी। ऐसे समय में अगर आप खाटू धाम आना चाहेंगे या अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर भी जाना चाहेंगे, तो वहां पर भी आपको दीदार इतनी आसानी से नहीं होने वाले, क्योंकि श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम से लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे कि 1 जनवरी 2026 के दिन भक्तों की ऐसी संख्या में भीड़ उमड़ती है कि दूर दूर तक सिर्फ भक्ति भक्त नजर आते हैं, और बाबा श्याम के दर्शन तो ऐसे दुर्लभ दर्शन हो जाएंगे जैसे कि कितने संघर्षों के बाद ये दर्शन हुए हैं। श्याम भक्तों, ऐसे में आप अपने साथ अगर किसी बुजुर्ग को लाते हैं या किसी बच्चे को लाते हैं, तो यकीन मानिएगा श्याम भक्तों, वो परेशान जरूर हो जाएंगे। भले ही आपका नव वर्ष की शुरुआत अच्छे तरीके से हो जाएगी बाबा श्याम के दीदार करके, परंतु कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो श्याम भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो जो दिन और समय मैं आपको बता रहा हूँ, इस दिनों में किसी भी बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, छोटे बच्चे, इनको खाटू धाम लेकर अपने साथ नहीं आइएगा। अगर आ गए तो लाइनों में काफी समय लग सकता है, 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं बाबा श्याम के दीदार होने में। और दर्शन जब करने पहुंचेंगे तो वहां इतना समय नहीं मिलेगा कि बाबा श्याम को आप टकटकी लगाकर जी भर के देख सके। श्याम भक्तों, हाथ खींचकर आगे आपको बढ़ा दिया जाएगा, फिर आप अपने आप को कोसोगे कि हम इस समय में बाबा के दर्शन करने के लिए क्यों आए। श्याम भक्तों, अगर आप जोश जोश में अगर अपने साथ इन लोगों को लेकर आ भी जाते हैं, बुजुर्ग महिला, प्रेग्नेंट लेडीज या छोटे बच्चे, इनको लेकर आ भी जाते हैं, और किसी की ऐसी स्थिति में तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, तो प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, परंतु श्याम भक्तों, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि कोई किसी का सुध लेने वाला नहीं होता। ऐसे में आपको ही अपनी शुद्ध लेनी होगी, क्योंकि हर कोई वहां पर हरा हुआ होता है, और हर कोई चाहता है कि उसके काम सबसे पहले बने और उसे बाबा के दर्शन हो। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 जनवरी 2026 को आकर बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, शायद उस दिन भीड़ कम ही मिलेगी। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि 2 जनवरी 2026 मेले का 5वां दिन और आखिरी दिन है, परंतु श्याम भक्तों, दिन है शुक्रवार। और शुक्रवार के दिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग 1 तारीख को नहीं दर्शन करने आ पाए, वो 2 तारीख को ही बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पधारेंगे। तो 2 तारीख को भी बाबा श्याम का उत्सव होने के कारण और नववर्ष का दूसरा दिन होने के कारण काफी भक्त लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए उस दिन खाटू धाम पहुंचेंगे। तो श्याम भक्तों, 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक किसी भी प्रकार की वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। सिर्फ वीआईपी दर्शन वही कर सकता है जो वास्तव में वीआईपी है, यानी जो प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, उन्हीं को वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे।
और कोई आम लोग अपने आप को वीआईपी समझ के या पैसा देख के बाबा श्याम के दर्शन करना चाहता है तो वो अपने मन से ऐसी भ्रम की स्थिति निकाल दे, वो ऐसे दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्रोटोकॉल वाला वीआईपी बनना पड़ेगा, तभी आप वीआईपी दर्शन कर पाएंगे। तो श्याम भक्तों 2 जनवरी 2026 को भी खाटू धाम में भीड़ रहने वाली है। दिन है शुक्रवार का। अब श्याम भक्तों आपका कहना होगा कि हम 3 जनवरी 2026 को बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आ जाएंगे। तो श्याम भक्तों अब दिन है शनिवार का, तो ध्यान रखिएगा शनिवार रविवार के दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और ऐसी स्थिति में अगर आप बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आए तो भीड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो श्याम भक्तों 3 जनवरी 2026 का दिन पौष पूर्णिमा का दिन भी है और साथ में शनिवार का दिन भी है, तो भक्तों की भारी भीड़ होने की पूरी संभावना है। अब श्याम भक्तों 4 जनवरी 2026 की बात करें तो दिन रविवार का पड़ जाएगा और रविवार के दिन जैसे कि आप सभी जानते हैं छुट्टी का दिन है, तो भक्तों की भारी भीड़ होने की पूरी संभावना रहेगी। श्याम भक्तों अब बात करते हैं 5 जनवरी 2026 की। दिन पड़ेगा सोमवार। तो श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो लोग रविवार को दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के दरबार में आए हैं वो जाहिर सी बात है ये सोचकर सोमवार के दिन बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद अपने अपने घरों को लौटेंगे। तो श्याम भक्तों सोमवार के दिन भी बाबा श्याम के दरबार में होने वाली है भीड़। यानी 5 जनवरी 2026 को बाबा श्याम के दर्शन तो सुगमता के साथ होने की उम्मीद है, परंतु भीड़ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हर भक्त का अपना अपना सोचना है और वही सोचकर वो बाबा श्याम के दरबार में पधारते हैं। अब श्याम भक्तों अब आप ये कहेंगे चलो 6 जनवरी 2026 को बाबा श्याम के दर्शन बड़ी सुगमता के साथ कर लेंगे, दिन है मंगलवार का, तो उस दिन तो सब दर्शन करके निपट जाएंगे, अब हम आराम से दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो श्याम भक्तों ऐसा अगर मन में आप सोच रहे हैं तो एक बात को आप नोट कर लीजिए, आपकी तरह और हमारी तरह हर कोई बाबा श्याम के दर्शन करना चाहता है और हर कोई जानता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक बाबा श्याम के दरबार में भीड़ होने वाली है। ऐसी अवस्था को ध्यान में रखकर बहुत सारे भक्त यही सोचेंगे चलो अब बाबा श्याम के जो दर्शन है वो 6 जनवरी 2026 यानी दिन मंगलवार के दिन बाबा श्याम के दर्शन करके बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों ये सोचकर हो सकता है भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ जाए, दिन होगा मंगलवार। तो श्याम भक्तों अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए किस दिन जाना है। श्याम भक्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ऐसा है आपको जागरूक करना, आपको बताना कि जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जा रहे हैं तो ऐसे समय में बाबा के दर्शन करना जाना सही है जब आप बाबा श्याम को जी भर के देख सके, बाबा श्याम से अपने दिल की बातों को बोल सके। क्योंकि श्याम भक्तों एक बार खाटू धाम जाने में करीब करीब अगर 2 आदमी साधारण तरीके से भी जाते हैं तो कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा बैठ जाता है। श्याम भक्तों ऐसी स्थिति में जब आप खाटू धाम पहुंचेंगे, जब बाबा श्याम का उत्सव वाला दिन है, लोगों की भारी भीड़ आती है, तो उस समय में हो सकता है यही 5,000 की जगह आपके 15,000 रुपए के खर्च बैठ जाए। यानी श्याम भक्तों यहाँ पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं रखता, परंतु पैसा ही मैटर रखता है। पैसा अगर होगा तभी तो बाबा श्याम के दरबार में सुगमता के साथ दर्शन कर सकते हैं। वहां अगर आपको धर्मशाला खाली मिल भी जाती है तो जो धर्मशाला 1,000 रुपए की होती है वो 1,500 से लेकर 2,000, 2,500, 3,000 और जो भी रेट उनको सूट कर रहे हैं उस समय में वो लोगों से वसूलते हैं। उस समय में वो ये नहीं देखते कि आप कितनी दूर से और कितनी तकलीफों को सहते हुए बाबा श्याम के दरबार में पधारे हैं, तो वो आपको रियायत कर दे। अगर आप मना कर देंगे तो कोई दूसरा भक्त जो है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो उस पैसे को देने के लिए बैठा है और उस धर्मशाला को बुक करने के लिए बैठा है। तो श्याम भक्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो श्याम भक्तों अब आपका ये प्रश्न होगा कि हमें खाटू धाम दर्शन करने के लिए फिर कब जाना चाहिए। तो श्याम भक्तों देखिए 6 तारीख तक का तो डेट मैंने आपको पूरा बता दिया है क्लियर कट करके। अब 7 तारीख के बाद अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको बाबा श्याम के दर्शन बड़े ही सुगमता के साथ
और बड़े तरीके के साथ हो जाएंगे, क्योंकि श्याम भक्तों ना ही आपको इतने लंबे लाइन में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन करने हैं, ना ही आपको 5 से 7-8 घंटे देने हैं लाइनों में। बस आप खाटू धाम पहुंचेंगे, वहां धर्मशाला भी सुगमता के साथ मिलेगा और बाबा श्याम के दर्शन और दीदार भी बड़े ही सुगमता के साथ आप कर पाएंगे। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, खाटू धाम कब से कब तक खुला रहेगा? यानी अगर हम रात्रि के समय खाटू धाम पहुंचे तो क्या बाबा श्याम के जो दर्शन होंगे वो 24 घंटे के होंगे? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दे, जो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है तो मंदिर को 24 घंटे खोला जाता है। सिर्फ आरती के लिए और विशेष भोग लगाने के लिए बाबा श्याम का पर्दा लगता है, उसके बाद दर्शन कंटिन्यूसली रूप से चलता रहता है। तो श्याम भक्तों, 31 दिसंबर की रात्रि और 1 जनवरी 2026 की रात्रि मंदिर को 24 घंटे खोलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही साथ अगर भक्तों की भीड़ काफी आती जा रही है, भक्तों की भीड़ नहीं रुक रही है, तो मंदिर में बाबा श्याम निर्बाध रूप से 24 घंटे विराजमान होकर आप सभी को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहेंगे। श्याम भक्तों, इसके अलावा 30 दिसंबर 2025 को बाबा श्याम की पौष पुत्रदा एकादशी है, तो उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी होने के कारण मंदिर को 24 घंटे खोला जाएगा। तो उस दिन भी आप बाबा श्याम के दर्शन निर्बाध रूप से दिन में और रात में कर सकेंगे। श्याम भक्तों, इस उपरांत बाबा श्याम के दरबार को बहुत ही मनमोहक तरीके से सजाया जा रहा है। बाबा श्याम का जो दरबार है वो भव्य दरबार है, फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है। मथुरा और बंगाल के कारीगर आकर बाबा श्याम के दरबार को बहुत ही भव्य तरीके से सजा रहे हैं। विशेष प्रकार के फूलों को मंगवाकर बाबा श्याम का श्रृंगार करवाया जाएगा। बाबा श्याम को 56 भोग लगेगा और इसके साथ साथ बाबा श्याम के बहुत ही दिव्य दर्शन होंगे। तो श्याम भक्तों, ऐसे दिव्य दर्शन को पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ खाटू धाम पधारेगी। लाखों की संख्या में भक्त खाटू धाम में आएंगे। अब श्याम भक्तों, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। होपफुली श्याम भक्तों, आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहे, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहे। भजन मंत्र शक्ति चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपका सही मार्गदर्शन करके आपको सही रास्ते पे लेके चलना। यही बाबा श्याम चाहते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।